प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री विवेकानंद विजयम नाटक के अंतर्गत प्रथम अंक के महत्वपूर्ण जो पद्य हैं उनकी व्याख्या। उसके पहले एक बार दृष्टिपात कर लें कि प्रथम अंक की कथा वस्तु क्या है। प्रथम अंक की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। महाविद्यालय के सामने सड़क पर रहमान, विलियम और वामाचरण नामक तीन महाविद्यालय के छात्र श्रृंगार रस पर हंस हंस कर वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय रहमान गंगा में स्नान करती हुई पूर्व परिचित किसी विधवा के प्रति अपने प्रेम का निवेदन करता है। उसी समय शेफालिका नाम वाली विधवा हाथ में पुष्प के पात्र को लिए हुई काली देवी की पूजा करने के लिए जाती हुई वहां आती है। महाविद्यालय शुल्क को देने के अचानक वामाचरण के निकलते ही रहमान और विलियम उसे अकेली देकर कामुकता का प्रदर्शन करते हैं। इसी बीच महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट व्याख्यान के कारण जयघोष पूर्वक लाए जाते हुए नरेंद्र विवेकानंद ने किसी अबला की आक्रोशपूर्ण ध्वनि को सुना। रहमान और विलियम किसी अबला को पीड़ित कर रहे थे। नरेंद्र दोनों को थप्पड़ मारकर डांटता है। नरेंद्र की शक्ति से भयभीत दोनों उस युवती से क्षमा याचना करके निकल जाते हैं। वह युवती रामकृष्ण परमहंस नामक किसी महात्मा के प्रति भक्ति भावना रखती है। यह नरेंद्र ने कहा तथाकथित साधुओं से दूर रहना चाहिए। सर्वथा साधु ब्रुवाणाम संपर्क परिहरणीयः, ऐसा वो कहते हैं। उस बाल विधवा की दरिद्रता दीनता को जानकर नरेंद्र बहुत दुखी होता है। ये कथा वस्तु है और इसी के अंतर्गत कुछ प्रमुख पद्य आए हैं जो द्रष्टव्य हैं, जो व्याख्या की दृष्टि से भी प्रमुख हैं और उन पद्यों में से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग अध्ययन करेंगे। विवेकानंद विजयम श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित 10 अंकों का महानाटक है। इसमें नाटक और नाटकत्व के सारे गुणधर्म मौजूद हैं और इस विषय पर हमने कुछ आप लोगों को PDF भी उपलब्ध कराया है। आप उससे तैयारी करें और मूल पुस्तक को भी आप साथ में रखें। मूल पुस्तक से लेकर के आप बीच बीच में इसका स्वाध्याय करें, क्योंकि आजकल जो कोरोना के चलते जो अध्यापन का जो साक्षात शिक्षक के साथ वार्तालाप की स्थिति नहीं है, तो आप स्वाध्याय पर भी ध्यान दें और जो वीडियो के माध्यम से जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है PDF के द्वारा, उसको भी आप ध्यान करते रहें, उसके द्वारा अपना अध्ययन जारी रखें। देखिए कुछ जो श्लोक है, जैसे वामाचरण कहता है आघ्रातं कमलं प्रियेण सुदृशा स्मित्वापनीतं मुखं दत्तं बिभ्रं कन्दुके नखपदं सित्तकृत्य गूढौ कुचौ दत्ता चंपकमालिकोरसी भुजानिर्भिन्नरोमाञ्चया मिल्ललोचनया स्थितं प्रणयिनो दूरेऽपि पूर्णो रसः। जो है वामाचरण क्या है, प्रसंग है। वामाचरण विलियम से पूछता है कि आंग्ल साहित्य में ऐसा श्रृंगार रस वर्णित है क्या। विलियम कहता है कैसा। इसका उत्तर देता हुआ वामाचरण बोलता है प्रियेण कमलम आघ्रातम। अनाघ्रातम पुष्पम जैसा कालिदास ने कहा है, उससे से मिलता जुलता ऐसा कवि ने श्रृंगार रस की दृष्टि से इस पद्य को रचने का प्रयत्न किया है। देखिए इसको, प्रियेण कमलम आघ्रातम सुदृशा स्मित्वा मुखम अपनीतम बिभ्रम कंदुके गूढ़ौ कुचौ सित्तकृत्य नखपदम दत्तम उरसी चंपकमालिका दत्ता भुजानिर्भिन्नरोमाञ्चया मिल्ललोचनया स्थितं इत्थं तया प्रणयिनः दूरे अपि पूर्णः रसः भुक्तः। कहता है, इसका अर्थ देखें, प्रिय के द्वारा
कमल सूंघा गया। प्रियेण कमलम आग्रातम, प्रिय के द्वारा कमल सूंघा गया। सुदृशा स्मृत्वा मुखम अपनीतम, शोभन नेत्रों वाली द्वारा मुख दूसरी ओर कर लिया गया। हंसकर। बिभ्रम कंदुके गुढ़ौ कुचौ शीतकृत नखपदम दत्तम, आशंकित गेंद रूपी छिपे हुए स्तनों को शितकार करके नखों से निशान किए गए। हृदय पर उर्वशी चंपक मालिका दत्ता, हृदय पर छाती पर चंपक पुष्पों की माला फेंकी गई। भुजाओं से भुजा निर्भिन्न रोमांचया, भुजाओं से निर्भिन्न रोमांच वाली एवं निम्लित नेत्रों वाली लोचनया निम्लित नेत्रों वाली स्थिति प्राप्त की गई। इस प्रकार उस नायिका द्वारा प्रणयी के दूर होने पर भी पूर्ण रस भोगा गया। इस प्रकार का एक श्लोक उद्धृत करता हुआ वो विलियम से कहता है, क्या तुम्हारे आंग्ल शास्त्र में भी ऐसा कुछ है क्या? जैसे हमारे संस्कृत साहित्य शास्त्र में इस तरह के श्रृंगार से भरे हुए श्लोक हैं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? यहाँ प्रिय द्वारा कमल सूंघना, सुनैना द्वारा मुख का दूसरी ओर करना, नखों से शितकार पूर्वक कुचों को चिह्नित करना, हृदय पर पुष्पमाला मारना, भुजाओं से निर्भिन्न रोमांच तथा नेत्रों का निमीलन, सब श्रृंगार के उद्दीपन विभाव हैं जिनसे नायिका के प्रणयी से दूर रहकर भी रसाभोग कर लिया है। यही रस की अलौकिकता यहाँ पर दिखाने का इसमें प्रयत्न किया गया है। फिर विलियम बोलता है, अरे वामाचरण, तुमने अंग्रेजी साहित्य में श्रृंगार रस का स्वादन नहीं किया है, इसलिए तुम संस्कृत के प्राचीन श्रृंगार से ही ऐसे पागल से हो रहे हो। हमारे रसिक श्रेष्ठ साहित्याध्यापक तो साहित्यगत उस अंग्रेजी श्रृंगार का हाव भाव सहित ऐसे वर्णन करते हैं कि हम छात्रों के दिल उछलने लगते हैं। आंखें किसी सुंदर आँखों वाली को देखने के लिए इधर उधर दौड़ने सी लगती है, मुख सूखने लगते हैं। रहमान भी बोलता है, मन्ने अधरामृतम पातुम सखे वामाचरण बधस्य विलियम, यदि युवाम वांगमयी ने अनेन श्रृंगारेण ईदृशम अवस्थातम आत्मनो वर्णयतः तदवृतं श्रृंगारालम्बनभूतां कामपि लावण्यगतिकां, तत्रापि प्रत्यगस्नानाद्रवसनतया अनावृतगौराङ्गीं उन्मुक्तार्द्रकुन्तलां योनिं प्रत्यक्षीकुर्वतः मादृशस्य रसिकप्रवरस्य कीदृशहृदयदशा स्याद् अस्तीति। रहमान कहता है कि मुझे लगता है अदरों का अर्थ मृत पीने के लिए मुख सूखने लगते हैं। दोस्त वामाचरण, मित्र विलियम, यदि तुम दोनों साहित्यिक श्रृंगार से ही अपनी ऐसी बदहाली का वर्णन कर रहे हो, तो बताओ श्रृंगार की आलम्बन स्वरूप किसी सुंदरी को, उस पर भी सद्य स्नान से गीले वस्त्रों के कारण नग्न गौरवदन वाली खुले भीगे बालों वाली युवती को साक्षात देखते हुए मुख जैसे रसिक श्रेष्ठ के दिल की हालत कैसी होगी। इस प्रकार से एक दूसरे का वार्तालाप करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी में वामाचरण का कथन आ रहा है, दृंग मन संकल्पो जागर कृषतारति, हृत्यागोन्माद मूर्छान्ता इत्यनंग दशा। नेत्रों से अपलक देखना, मन में स्मरण, आसक्ति, संकल्प करना, निद्रा नाना, कमजोरी, अत्यंत प्रेम, लज्जा का त्याग, उन्माद, मूर्छा, ये 10 कामावस्थाएं हैं। ये कामावस्थाओं का वामाचरण जो संस्कृत का अनुरागी है वो इन बातों को बता रहा है कि ये 10 जो हैं काम की अवस्थाएं, नेत्रों से अपलक देखना, मन में स्मरण, आसक्ति, संकल्प करना, निद्रा का नहीं आना, कमजोरी का हो जाना, शरीर का कृशकाय हो जाना, अत्यंत प्रेम में उन्मत्त रहना, लज्जा का भी त्याग कर देना, उन्माद में रहना, मूर्छित हो जाना, बार बार ये सोचकर, कल्पना करके ये काम की 10 अवस्थाओं का वर्णन उसने किया है। आगे
इसी तरह से इनका वार्तालाप चलते जाता है और एक जो है वामाचरण फिर रहमान को सुनाते हुए आगे करता है, अभिनय सुनो मित्र, अभिनय सहित चंचतरंग विचलत सुनित अम्ब बिंबम व्यालोल कोमल कराम्बुज जला लीलाम्बिताम्बु मंदानिल स्फुरित कुंतल लिप्त वक्त्रम तस्या स्थितम सहज नृत्यवद अपसु दृष्टम। इसमें प्रसंग है कि जल में उसका सहज नृत्य के समान स्थित चंचल नहरों से चलायमान सुंदर नितंबों का बिंब, हिलते हुए कोमल हाथ रूपी कमलों से लालित विलोड़ित जल और मंद मंद बहते वायु से स्फुरित हिलते हुए बालों से लिप्त मुख देखा गया। किसका? तो इसी कामिनी का, जिसका तत्कीदृशी त्वया सा दृष्टा वामाचरण, इस तरह से उसमें वो वर्णन करता है। रहमान शृणोतु वयस्य साविनयम, रहमान सुनो मित्र, और ऐसे करके रहमान बोलता है ये बात और वामाचरण से ऐसा कहता है। तो इस तरह से कुछ इस श्रृंगार में कुछ कामुकता का भी वर्णन इसमें आया हुआ है। और जैसा कि प्रथम अंक के सारांश में हमने बतलाया, उसमें इस बात की आ रही है। अब ततः प्रविशति साक्षात पात्रहस्ता गायंती शेफालिका, तत्पश्चात पूजा की थाली हाथ में लिए गाती हुई शेफालिका प्रवेश, जय 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 जगदम्बिके शुंभ निशुंभ महासुर मर्दिनी अबल भक्त जन शक्तिदायिनी, जय काली रणचंडिके जय 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 जगदम्बिके। मैंने माँ जगदम्बिका का कि वह भक्ति करते हुए उनके लिए गीत गाती हुई वो शेफालिका का प्रवेश होता है। और फिर आगे इस तरह से उसमें उनकी स्तुति करती हुई वो आगे बढ़ती है। और इसी में आगे चलकर ये नरेंद्र के बारे में जब वो प्रतियोगिता जीत कर आते हैं तो छात्रों ततः प्रविशन्ति छात्रैः परिवृतो नरेंद्र, वो तत्पश्चात छात्रों से घिरा हुआ नरेंद्र का प्रवेश होता है। और कुछ छात्र नरेंद्र की जय हो, छात्र श्रेष्ठ नरेंद्र की जय हो, हमारे महाविद्यालय का अलंकार स्वरूप नरेंद्र की जय हो, यानी जय घोष के साथ कोई माला पहनाता है, कोई इस तरह कहता है। और कश्चित छात्र नरेंद्र समो वक्ता न भूतो न भविष्यति, सर्वे कहते हैं, आगे आगे वो भाषण करते हैं। द्वितीय का नरेंद्र समो ज्ञाता न भूतो न भविष्यति, नरेंद्र समो नेता न भूतो न भविष्यति, नरेंद्रेण समो भ्राता न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार नरेंद्र का गुणगान करते हुए विभिन्न वक्तव्यों के द्वारा वो मंडली आगे बढ़ती है। कोई छात्र कहता नरेंद्र के समान वक्ता नेता, और इस तरह से उनके भाई भ्राता कोई नहीं है। और इस तरह से बार बार उनका वो गान करते हुए बढ़ रहे हैं। इसी दरम्यान उनकी भेंट जो है इन तीनों से होती है जो अचालता कर रहे हैं और उस जो विधवा शेफालिका के साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं। और विवेकानंद का प्रवेश होता है और वो उन्हें उचित दंड देते हैं। और फिर इस तरह से वो इसका पट्टाक्षेप होता है। और अंत में वो शेफालिका जो रामकृष्ण परमहंस की वो भक्त होती है, उनके वो उससे वो बचने को सलाह देते हैं और कहते हैं इनसे बचना चाहिए। और अंत में उसकी दीनहीन अबला की कहानी को सुनकर वे दुखी भी होते हैं। और इस प्रकार से ये अंक समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।